हेलो दोस्तों, आइए हम कुछ साप्ताहिक करंट अफेयर देखते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 27 जून, 28 जून, 30 जून, 1 जुलाई। तो आप लोग इसका आंसर देखिए। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। 30 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस किस दिन मनाई गई? 27 जून, 28 जून, 30 जून, 1 जुलाई। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, 27 जून। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? 27 जून, 28 जून, 30 जून, 1 जुलाई। देखिए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर 1 जुलाई होगा। आगे बढ़ते हैं हम। विश्व यूएफओ दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? 29 जून, 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई। इसका सही आंसर 2 जुलाई होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया? ऑप्शन देखते हैं। 26 जून, 27 जून, 28 जून, 30 जून। इसका आंसर होगा 30 जून। आगे बढ़ते हैं हम। हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया गया? 27 जून, 28 जून, 30 जून, 1 जुलाई। इसका सही आंसर 1 जुलाई होगा। आगे बढ़ते हैं हम। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हाल ही में अपने देश में किस दिन मनाया गया? 26 जून, 27 जून, 28 जून, 29 जून। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। 29 जून को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022 मनाया गया? 29 जून, 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 2 जुलाई इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर-M मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है? जर्मनी, रूस, पोलैंड, ऑस्ट्रिया। इसका सही आंसर है रूस। हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? 29 जून, 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई। आइए हम इसका आंसर देखते हैं। 2 जुलाई को मनाया गया है। ये करंट अफेयर 26 जून से 2 जुलाई के बीच का ही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। काले सागर में स्थित सामरिक स्नेक द्वीप से निम्न में से किस देश की सेना पीछे हट गई? बेलारूस, सर्बिया, रूस, पोलैंड। तो इसका सही आंसर होगा रूस। रूस की सेना पीछे हट गई। G7 समूह ने गरीब देशों के लिए निम्न में से कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रमों की घोषणा की है? 300, 400, 500,
600। आइए हम इसका सही आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, 600 बिलियन डॉलर। चलिए हम आगे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने काशी यात्रा योजना को शुरू किया है? दिल्ली, कर्नाटक, पंजाब, झारखंड। काशी यात्रा योजना की शुरुआत किसने किया है? चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर कर्नाटक की सरकार होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य ने राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है? तेलंगाना, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश। देखिए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। आइए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी ओडिशा होगा। हाल ही में निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने डाक विभाग का ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी लॉन्च किया है? भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, अश्विनी वैष्णव। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं आपको। अश्विनी वैष्णव जी ने इसकी शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं हम। वित्त मंत्री ने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन 2020 जारी किया है। अनुराग ठाकुर, हरदीप सिंह पुरी, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण। तो इसका तो आंसर आप लोग को पता होगा, बहुत ही इजी है। इसका ऑप्शन डी होगा, निर्मला सीतारमण। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 5वां जीएसटी दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 29 जून, 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, 1 जुलाई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एकनाथ शिंदे निम्नलिखित में से किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। अभी हाल ही में बने हैं, तो ये बने हैं महाराष्ट्र के सीएम। ऑप्शन बी सही होगा इसका आंसर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इसरो ने किस देश के 3 उपग्रहों के साथ PSLV C-53 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, UAE। आप लोग बताइए इसका आंसर। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर सिंगापुर होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में दुनिया के सबसे बड़े नवाचार परिसर T-Hub 2.0 का उद्घाटन किया? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। आप लोग बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव? तो ये है तेलंगाना के। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ में 75 छात्रवृत्तियों की शुरुआत की? अमेरिका, इज़राइल, ब्रिटेन, फ्रांस। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या होगा। तो ब्रिटेन की सरकार ने छात्रवृत्ति की शुरुआत की है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। आप लोग इसका आंसर दीजिए। चलिए हम बताते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर राजस्थान होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जस्टिस सतीश चंद्र को निम्न में से किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट। तो आइए हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य ने जगन्ना अम्मा बोडी योजना के तहत 6,695 करोड़ रुपये जारी किए हैं? आंध्र प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो आप लोग इसके नाम से भी समझ सकते हैं कि किस राज्य की सरकार हो सकती है, बट फिर भी हम आप लोग इसके आंसर बताते हैं। ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने किया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने महीने के लिए फिर से बढ़ाया गया? 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 1 साल। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। एयरटेल पेमेंट बैंक ने लास्ट माइल कैश कलेक्शन को डिजिटाइज करने के लिए निम्न में किस बैंक के साथ साझेदारी की है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक। तो आइए हम आपको इसका आंसर बताते हैं। एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी किया है। आगे बढ़ते हैं हम। निम्न में से किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना हाल ही में लॉन्च किया है? चीन, पाकिस्तान, ईरान, यूएई। आइए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ईरान। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय सेना और रक्षा लेखा विभाग के बीच कौन सा सिनर्जी सम्मेलन संपन्न हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलिए हम आपको इसका आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, चौथा। आगे बढ़ते हैं हम। हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्न में से किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? 29 जून, 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई। तो इसका सही आंसर होगा 1 जुलाई से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से किस देश के बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज ने विश्वविद्यालय में भारत केंद्रित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक भारत केंद्र की स्थापना की गई है? जर्मनी, दक्षिण कोरिया, चीन, जापान। आइए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा दक्षिण कोरिया। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल में बने रहें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और आपको ये PDF चाहिए तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।